टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूँ दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का एक वीडियो विच इज़ ऑन डॉक्टर जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई थी जैसे ही वो ट्रम्प का इनाग्रेशन हुआ उसके बाद। एंड वहाँ पे उनको पूछा गया था पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बातें चल रही है क्या, फिर उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। तो तब उन्होंने कुछ बातें कही थी, मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ था वहाँ पे। सो उन सब चीज़ों के ऊपर नायला फिर से वापस आ गए हैं रोड शो के लिए, मतलब रोड पे जाके पब्लिक का रिएक्शन के लिए। सो हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे, अपना रिव्यू देंगे। सो विल स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने रखी है। वॉशिंगटन डीसी में जब डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का आगाज़ कब और कैसे होगा, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक साल से पाकिस्तान ने हमसे ट्रेड को रिज्यूम करने के ऊपर कोई बात नहीं की। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमें कभी ऐसा स्टेटस नहीं दिया, मतलब कि नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान को लेके। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले एक साल से हम ये खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की जाए, लेकिन इंडिया रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसीज को एक्सपोज किया है कि यहाँ से तो कोशिश ही नहीं की जा रही ट्रेड की। तो सच क्या है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो भी उन्होंने बात की है उसको डीपली देखना चाहिए। जी बिल्कुल, कि किस टाइम पर ट्रेड बंद हुई थी, उस हो वक्त गया। मुल्क में गवर्नमेंट किसकी थी, उनकी ठीक है। पॉलिसीज क्या थी, सही है। वो मुल्क चलाने के लिए कितने कैपेबल थे। ओके। ठीक है, तो पास्ट इज पास्ट। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, अभी कितने कैपेबल थे वो आपको ही पता है। फॉरेन हमारे मिनिस्टर तो का थे जो भी नहीं तो आपको ही कंसर्न है, पता। उन्होंने इतने बड़े फोरम पे अगर ये अपना कंसर्न शो किया है तो हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनके साथ बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें कहते रहे कि हम तो इंडिया से बात कर रहे हैं बायलैटरल टॉक करने के, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे, हमने यूएई की भी मदद ली कि आप इंडिया के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं तो चलो आप हमारी बात करा दें। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि पिछले एक साल से पाकिस्तान की जानिब से तो कोई बात ही नहीं की गई हमसे कि भाई ट्रेड बहाल होनी चाहिए। देखिए, आप इंडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, खास अच्छा। तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर पे। लेकिन ट्रेड से फायदा हमारा है ना, इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है? बिल्कुल ऐसी है। ये तो बयान उन्होंने इस तरह अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो सकता है दे अच्छा, दिया हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात रही ट्रेड की, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से। और हमारे इंडिया के साथ जहाँ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मफाद में चीज़ें जा रही उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी रही ये मैचेस की बात या क्रिकेट मैचेस की, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। जब ट्रेड दोनों मुल्कों में शुरू होगी, अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो स्पोर्ट्स पे भी अच्छी पॉजिटिव तो चीज़ें आप आएंगी। ये चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन जाएं? ट्रेड की हद तक दोनों की मुल्कों हद का तक रिलेशनशिप अच्छा हाँ, बेहतर होना चाहिए। हाँ, ठीक ठीक है। है, जो किसी भी मुल्क दो मुल्कों का आपस में पीस के लिए ना, दोनों मुल्कों की आपस में ट्रेड होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, चीज़ें एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया हमारा हमसाया और हमारी उसके साथ ट्रेड एक रियलिटी है। देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बात करी थी टमाटर की प्राइजेस पे, दूसरी चीज़ों की प्राइजेस पे। ठीक है, तो अगर हमारे मुल्क के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे मुल्क के लोगों को एक प्रोडक्ट, एक सब्ज़ी सस्ती मिलती है, ट्रेड से फ़ायदा होता है, तो क्यों नहीं? Why लेकिन not? वो साहब तो कह रहे थे हम महंगा टमाटर खा लेंगे लेकिन हमें इंडिया से नहीं चाहिए। ये तो वो बात कर रहे ऐसे हैं ना, मतलब जज्बाती बातें। वो अफोर्ड कर सकते होंगे ना। सही बात है। आम बंदे से आप बात करें, जिसको 600 रुपए वाला टमाटर अगर 100 रुपए में मिले क्या बात तो है वो फिर? कहेगा जी उसका ट्रेड 500 करनी तो चाहिए। बचेगा ना। हाँ जी, हाँ। तो वो सेठ साहब होंगे, वो कह सकते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। लेकिन हमें एक ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो अगर सो आपको अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो मत करो ट्रेड। हम हम तो ये नहीं बोल रहे ना, हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं हमसे ट्रेड करो, हम गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर हमारे यहाँ पे तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, हम तो ये बोल ही नहीं रहे मत करो ट्रेड। और इतने साल ट्रेड करके भी कुछ रिश्ते ठीक नहीं हुए हैं। आपको हर टाइम उन्होंने बोला ना, वो बंदे ने बोला कि ट्रेड की मतलब रिश्ते अच्छे होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ट्रेड की हद तक होनी चाहिए, मतलब जब तक फ़ायदा हो तब तक आप इंडिया के साथ अच्छे रहोगे। जहाँ पे दिखेगा कि अपना नुकसान हो रहा है तब आप इंडिया के
नौटंकी यार, आप लोग दोगले हो, इसीलिए ना आप जिस भी भगवान में मानते हो ना वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप दोगले हो। डॉक्टर जयशंकर ने एकदम सटीक बात की है, एकदम मत करो यार, मत करो, बख्श दो, मत करो। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सोचा जाए तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन बात है अगर उनका ट्रेड शुरू हो जाता है। थोड़ी गुर्बत में कमी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए ये बेहतरीन काम है कि चलो बाकी तो जो भी मामलात आपस में चल रहे हो तो चलने चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड से ही आपका मुल्क चलता है और आपकी सारी इकोनॉमी का रिलेशन सारा ट्रेड से ही है। अगर आपका ट्रेड ही बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही तकरीबन बचता है जो चाइना है। ये चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदता, सारा कुछ अपना बेची जाता है। यही ऐसी ही बात है, क्योंकि उनका जो आपको पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, फिर मजबूरी बन जाती है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और इंडिया से ज़्यादातर ट्रेड अगर हम करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें, आलू जो 20-50 के थे वही दोबारा से रेट हो जाएंगे। आजकल सब्जी इतनी महंगी है, और भी कपड़ा देख ले, इंडियन प्रोडक्ट्स इतना पाकिस्तान में यूज़ होता है, स्टिल अभी भी हो रहा है, दुबई के रास्ते आता है वो। लेकिन जो चीज़, जो लोगों को क्रेज़ है इंडियन प्रोडक्ट्स का, वो तो स्टिल आज भी यूज़ कर रहे हैं ना उसको। ऐसे ही है मैम। ये आपने एक चीज़ बीच पे मिस कर दी, जो जानवर है वो वहाँ से बड़े सस्ते आते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ का जो आपको पता है गाय वगैरह वो ज़बाई नहीं करते, तो वो सारा पाकिस्तान आता है। अच्छा। हाँ, तो वो तो पूछते हैं सच में ऐसा होता है? ऐसा ही है। अच्छा। वो तो गायों को पूछते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, वो ये तो ज़बाई पता नहीं है, हाँ, करते। बिल्कुल, तो exactly। आपका बीफ बहुत सस्ता हो जाएगा इससे। मतलब अच्छा। जानवर यहाँ से आएंगे, कुर्बानी पे लोग लेते हैं, बहुत सस्ते जानवर मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे मौके, सब्जी हो गया, फल हो गए, कपड़े हो गए, यहाँ से भी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनका डॉक्टर अजय शंकर, मैं उनके बड़ी फ़ैन हूँ और दुनिया उनको मानती है, बड़े ही नाइस इंसान है, बड़ी अच्छी, बड़ी सुथरी बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार हमने पाकिस्तान को किया ना, उतना प्यार पाकिस्तान ने हमसे नहीं किया। तो मैम दोनों तरफ से गलतियाँ हैं ना, ये भी नहीं है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है। हाँ। गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। हाँ। लेकिन हमारे बड़ों को चाहिए कि कुछ सुधारे और कुछ ट्रेड शुरू करे, लोगों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है, हर बंदा बाहर की तरफ भाग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं ठीक है। है। तो इसमें इंडिया का भी फायदा है और हमारा भी फायदा ठीक है। है, आप दुबई में हैं, हमने सुना है कि दुबई में इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर की जाती है और इंडियन बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात कीजिए, वीज़ा तो मिल नहीं रहे और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। तो अगर आप दुबई से हैं तो ये खबर कितनी सच्ची है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है ना, और वैकेंसी में आपके पाकिस्तान का PhD होल्डर हो और वहाँ का BSc वाला हो इंडिया का, अच्छा। तो वो ले लेंगे। क्या वजह है, क्यों? मतलब बस क्यों? मार्केट उन्होंने कब्जे की और सारा इन्वेस्टमेंट उनका उधर है। बड़े बड़े मार्केट्स इंडियंस के हैं, बड़े बड़े जो है वो लोग काम भी ठीक करते हैं। मतलब ये भी नहीं है, काम ठीक करते हैं, बहुत- पक्का काम करते हैं, मतलब ऑनेस्ट बहुत है। बहुत ऑनेस्ट है, ये बात सही है। वहाँ पे ऑनेस्ट है, अपने मुल्क का नहीं पता कि कैसे, वहाँ पे वो काम बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, तो ये है कि मतलब ये है कि वो कम तनख्वाह पे भी काम करते हैं। ठीक है, वो बस लोग अपनी जगह बनवाते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये लिहाज से हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ट्रेड तो के बगैर तो हर मुल्क जो है ना, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर रीढ़ की हड्डी बंद हो जाए तो हमारे पास फिर रास्ते नहीं बचता कि बाहर मुल्कों में जाके नौकरियाँ करें। कौन जाता है? इधर आज गाड़ी निकल रही है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि वो जो है अपना काम बहुत ईमानदारी से इंडियंस करते हैं। ये एक सवाल बहुत से जो दुबई से लोग आते हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी इस वजह से भी दुबई में पीछे हैं क्योंकि इंडियंस उनको आगे बढ़ने नहीं देते। क्या ये बात सच है या बस ऐसे ही गलत बातें हैं? नहीं, इंडियंस डेफिनेटली बात है, हर बंदा अपने मुल्क को प्रिपेयर करेगा ना। अगला तो किसी और मुल्क, बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को तो नहीं लगाएगा। एक इंडियन जहाँ पे बैठे हुए मैनेजर, उसने इंडियन को देख के लगाना है। ये बात तो है डेफिनेट। तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? ऊपर वाली पोस्ट पे अगर इंडियन बैठा हो तो नीचे वाले भी इंडियंस होंगे। बीच में एक का चांस लग जाते हैं पाकिस्तानियों का, तो लग जाते हैं। लेकिन हमारे में भी गलतियां हैं। हम लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ पे मतलब अपने मुल्क का इमेज बेहतर, हम एक किस्म का, आप अगर मुल्क से बाहर जाते हो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हो। सही तो बात। आपको जो लोग देखेंगे, आपकी एक बंदे की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता ऐसे है। ही है, ऐसे है। तो ऐसे ही है। इंडियंस वो भीख नहीं मांगते, चोरी नहीं करते, नहीं करते, करते होंगे, ये भी नहीं है कि सारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं। लेकिन वैसे खबर नहीं आती। ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादातर हैं। ऑनेस्ट भी कह सकते हैं। वो अपने काम को सही करते हैं, बस अपने ड्यूटी को सही टाइम पे निभाते हैं,
काम चोर नहीं है, वो नहीं है। हम लोग तो बस हड हराम है, हाँ, बस अगर चूना लग गया तो लगा दिया, नहीं तो सो गए। तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। यहाँ ये बात सच है, वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है इंडियंस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे है भी ज़्यादातर इंडियन। हाँ, बिल्कुल। आप एक कंपनी में जाएं, हाँ, जिस भी कंपनी में जाएं, हाँ। वहाँ देखेंगे कोई उसमें से 6-7 पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तानियों का वहाँ एक ही जिसका स्कोप है, ड्राइवर, क्योंकि है। पाकिस्तानी ड्राइवर वहाँ पे बड़े दलेर चलते भी हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी ज़्यादा ड्राइवर है। ड्राइवर है, क्योंकि हाँ। वो और हम भी खुश होते हैं अच्छा। वहाँ पे इधर आके MSc करके उधर जाकर ड्राइविंग सीख लेता है। हाँ, मतलब हमारी सोच है पैसा आना हाँ, चाहिए, पैसा आना चाहिए। लेवल जो भी हो। हाँ, इधर आपको पता है ना, वो कोई MSc कर ले, BA कर ले, उसको 40-50 की, उधर जाके उसको 2 लाख मिले, हाँ। वो कहेगा ठीक है ड्राइविंग ही करूँगा, ये उधर से तो ठीक है। हाँ, तो ये हाँ, मसले भी ये आ रहे बात हैं। है। इस वजह से इंडियंस वहाँ पर अच्छी पोजीशन पे और अच्छी- पाकिस्तानी ज़्यादातर ड्राइवर्स। ऐसे भी हर ये भी मुल्क में- बेइज्जती है ना किसी को। तो मेरे पर्सपेक्टिव में यहाँ पे मैं एक एक करके जवाब दूंगी जितने भी मुझे याद है। फर्स्ट थिंग, दोनों मुल्कों से गलती हुई है। हमारी क्या गलती थी? हमने ट्रेड बंद करा था, हमने आपको FMN का स्टेटस दिया था, वो हमारी गलती थी। गलती क्या थी पहले ये बताओ। FMN का स्टेटस आपने लिया पर वापस कभी भी ऑफर नहीं किया, कभी भी नहीं दिया। एक बार शायद देने की बात हुई थी पर पाकिस्तान वहाँ से भी पलट गया, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके इमरान खान ने चौड़ में आके जब 370 हटा तब आपने ये हटा दिया, ट्रेड बंद कर दिया। हमारा कोई नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तब भी हम तरक्की की तरफ काम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं और आज हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आपके बिना बने थे, आपके बिना बन रहे, आपके बिना ही तरक्की कर रहे, आपके ट्रेड के बिना ही हो रहा है। क्या होगा आपके साथ ट्रेड करके? सुपर पावर बन जाएंगे। अगर बनना है तो वो भी हम अपने ही दम पे बन जाएंगे। उसके लिए पाकिस्तान से ट्रेड करने की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है, मतलब हमें ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ जो आपने बोली, एनिमल्स वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं। टू बी मैं एक बात यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, नॉलेज नहीं है। अगर होते हैं तो नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो हमारे यूथ है यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से गौ माता। उन्होंने सही कहा, हम लोग पूछते हैं क्योंकि हमारे लिए तो वो माँ, वो बोलते हैं ना कि 36 कोटि के देवी देवता वहाँ पे उनमें समा जाते हैं, तो हम तो उनको पूछते हैं, नो डाउट। अगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए, जो भी कर रहे हैं उनको लिटरली शर्म आनी चाहिए और नहीं होना चाहिए। मुझे इसीलिए मैं इतना ही बोल रही हूँ बिकॉज उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अगर मुझे कुछ आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगी। अगर हो रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा को इसमें फ़ायदा हो सकता है। एक फ़ायदा गिना दो एक फ़ायदा। अगर फ़ायदा हो सकता है, अगर आपके साथ हम मतलब आपने ट्रेड बंद करी 19 में, तब से अब तक नुकसान होना चाहिए था, वो तो नहीं दिख रहा है। आपने बंद करी, आपका नुकसान दिख रहा है, हमारा तो कोई नुकसान। अगर फ़ायदा है तो फिर नुकसान भी होगा ना, तो फिर नुकसान तो हमारा कुछ कहीं मुझे नहीं लगता हमें दिख रहा है। नुकसान तो आपका हो रहा है। आपके टमाटर के प्राइस बढ़ गए, आपके प्याज के प्राइस बढ़ गए, आटा आपका प्राइस बढ़ गया, वो तो अलग है, आपको मिल भी नहीं रहा है। तो अगर आपको ट्रेड करने का इतना शौक है ना तो प्लीज़ चीन के साथ कर लो। वो लोग जब आपके अंदर का पूरा फेफड़ा बाहर निकालेंगे ना तब आपको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता हमें ट्रेड करना चाहिए इनके साथ, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। तो ये डिसीजन जो एक है बार ना, वीडियो ये ठीक कंटिन्यू है, करता है। ठीक है। इंडिया से ट्रेड बंद करने का डिसीजन ठीक है। ठीक है, वो कैसे? एज अ मुस्लिम ये ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ये ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है, एज अ मुस्लिम ये इसलिए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर में मुसलमान है और वो बच्चे जो हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक लगा हुआ है और कितने दिनों से लगा नहीं, हुआ है। अब कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ अब पे। नहीं है, नहीं, लेकिन वो जब आर्टिकल हटाया था तो कर्फ्यू लगा का था। यूज़ कर रहे थे जिस टाइम ये डिसीजन हुए थे, उस टाइम तो था ना हाँ, कर्फ्यू लगा था जब उस आर्टिकल टाइम- हटा। उस टाइम जो हुर्रियत रहनुमा थे वो जेलों हाँ, में थे ठीक और है। वो क्या कर रहे थे, पैराडगन्स का यूज़ कर रहे थे, बच्चों की आंखों में वो
स्ट्रेट फायर कर रहे थे और ये वो मतलब जो लेकिन ठीक है, मीडिया ठीक तो है। ये कहता है कि वहाँ कश्मीरी पे औरतों हालात की- नॉर्मल थे। कश्मीरी औरतों की बेहुरमती कर रहे थे, मीडिया अच्छा। झूठ बोल रहा है ना वहाँ अच्छा, पे। ठीक है। मीडिया वन साइड व्यू दिखा रहा ठीक है, है। वो तो पाकिस्तान में भी ये पिछले 2-2.5 साल से मीडिया कर रहा है। ठीक ठीक है। है, तो उस टाइम जो इमरान खान ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल अच्छा। एक्यूरेट लिया है। लेकिन जब बिजनेस के व्यू से देखेंगे तो ये और चीज़ है कि ज़ाहिर बात है सुपर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे फॉरेनर्स गोरे जो हैं वो यूरोप वाले, वो उसको ज़ाहिर बात है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, जाहिर बिल्कुल। बात है वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम ही नहीं उठा रहे। हाँ। ह्यूमन राइट्स वाले क्यों सोए में हैं? क्या जो वो अंधे हैं, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर में लेकिन क्या हो रहा इंडिया है? तो ये कह रहा है कि कश्मीर का इशू तो सॉल्व हो गया, पाकिस्तान अब इस इशू को हिस्ट्री माने क्योंकि हमने आर्टिकल हटा दिया, अब वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हो इंडिया सकती। की क्या बात है? इंडिया ने तो ये भी कहा था हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं। हाँ। हैं तो फिर अच्छा। हुआ क्या था? क्या हुआ था फिर? फिर किसने किसका जहाज गिराया था? वो तो सारी दुनिया ने देखा था क्या हाँ। हुआ था। आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं? जी, अभिनंदन की बात कर रहे हैं। चलिए, लड़ते झगड़ते तो हम काफ़ी टाइम से रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को लेके, लेकिन ये जो पाकिस्तान है जैसे ट्रेड बन गई, और डॉक्टर एस जयशंकर ने ओपनली कहा मीडिया के सामने कि हम पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस चाहते थे, कि हमें सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान दे। इंडिया ने तो पाकिस्तान को अहमियत दी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसे कोई ट्रीटमेंट इंडिया को नहीं मिला। तो ये जो है ना, जो उनको चाहिए कि अपने करतूत भी ऐसे करें ना अच्छा। कि उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है वो नाम दिया जाए। अच्छा, सही है, क्या इंडिया क्या करे आपके लिए कि आप खुश हो जाए? ठीक है। क्या करें मतलब ना, इंडियंस हमें देखते हैं, हमारे शो को बड़ा प्यार करते हैं। कश्मीर को आज़ाद कर हाँ, वो मैच नहीं खेलने आ रही थी, बाकी और क्या करेंगे? हाँ। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अगर यही चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया में होती तो पाकिस्तान की हिम्मत थी कि वो ना जाता ना, तो जाहिर फिर बात ये है। तो उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो नहीं आ रहे, उनमें हिम्मत है, वो तो कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान का लोगो हिम्मत भी नहीं है, लोगो हिम्मत भी नहीं है। लगाना। इमरान खान क्या बात करता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और दुनिया उसको उसी नज़र से देखती है। हाँ, इंडिया ठीक की है, पावर है ना, पावर है। तो फिर पावर जिसकी आजकल देखिए ना, पावर नहीं है, वो हाँ। इंसानों का समंदर है, जाहिर बात है वो इतनी बड़ी मार्केट है, हाँ। हर बंदा उधर इन्वेस्ट करता है और अपना फायदा। चलिए वीडियो ख़त्म कर देते हैं। बात समझ में आ गई है मुझे। ये कोई चूरन खा के आया हुआ है बंदा, वो तो अपनी बकबक कर रहा है। कश्मीर की बात कर रहे थे, क्या हो रहा है कश्मीर में? हो क्या रहा है कश्मीर में? एयरपोर्ट बन रहे, कश्मीर G20 हो गया, कश्मीर के लोग पढ़ रहे, कश्मीर के लोग बिजनेस कर रहे, कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन गया, चेनाब ब्रिज। क्या कश्मीर में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? और अभिनंदन सर की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगी, आलोक सर बड़े खुश होंगे अगर वो देखेंगे ये, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगी, वो देख लेना। अभिनंदन सर का प्लेन क्रैश हुआ था, वो वहाँ पे आए 48 आवर्स में। आपकी हिम्मत नहीं थी कि उनको हाथ लगाए, आपकी हिम्मत नहीं थी कि दुनिया के सामने आके आपको कुछ बोले, आपने 48 आवर्स में उनको छोड़ दिया था। और ये जो मार्केट बोलते हो ना, मार्केट क्या मार्केट लगा के रखा है? सीधी करो अपनी लैंग्वेज, पहले एजुकेशन की लेवल सीधी करो। और देखिए इन्वेस्टमेंट इंडिया में हाँ बिल्कुल है, पॉपुलेशन को कैसे यूटिलाइज करते वो भी सीख लो। फिर आपके यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है क्या? आई गेस थर्ड या फोर्थ पता नहीं पॉपुलेशन के लिस्ट में आती है, तो आप भी यूटिलाइज करो उस पॉपुलेशन को। कि भेड़ बकरी चराने के लिए रखा है वो 25 करोड़ वालों को, या फिर ऐसे बकवास करने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे? करो कुछ, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, ये सब करने से अच्छा कुछ अच्छा करो, काम करो। और करतूत क्या अच्छे करें हम लोग? आपके लिए अपने करतूत अच्छे करते बैठ जाए, आपके लिए ना जान भी नौछावर कर दे, आप सुधरने वाले नहीं हो। आप जैसे रहोगे वैसे ही रहोगे, मुझे नहीं लगता होना भी चाहिए। और जो क्रिकेट की बात कर रहे थे, नहीं जाएंगे यार, बस हो गया अभी क्रिकेट का। मैं तंग आ गई वो क्रिकेट सुन के, अभी नहीं जा रहे। आप करवा रहे हो, आप होस्ट हो, आप करवा रहे हो, BCCI ICC सब मान गए, बस हो गया। अगर इतनी खुजली हो रही है तो जाके ICCI के सामने बैठ जाओ, है हिम्मत तो। नहीं है तो चुप रहो। फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं अभी ये क्रिकेट की बातें सुन के। कुछ होना देना तो है नहीं, सिर्फ बकवास करती रहनी है उनको, और बस यही चीज़ है। और FMN देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने एकदम सही बात की है। नहीं हो तो उन्होंने ये नहीं बोला हम बात नहीं करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहते। उन्होंने ये बोला वहाँ से इनिशिएटिव आया नहीं है, ट्रेड उनको चालू करनी है तो उनको इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इनिशिएटिव नहीं करेंगे। अगर वहाँ से इनिशिएट आया भी तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स अगर कर रहे, एक तो रिस्पॉन्स मत करो क्योंकि उनको सीरियसली लेना, आई डोंट थिंक सो।
लेना चाहिए। अगर रेस्पॉन्स भी कर रहे हो तो वो ना ही होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ठान लिया है कि उनको, मोदी सर ने बोला था ना, मोदी जी ने, कि उनको मैं अकेला कर दूंगा, उनको मैं कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा, उनको हम लोग अलग कर देंगे। अगर वो ये आपके दिमाग में है तो प्लीज़ आप कभी भी उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो, उनको कभी भी रिस्पॉन्स मत करो। ये मेरा ओपिनियन है। एंड फिर से एक बार इस चूरन के लिए ये फ़ोटो प्लीज़ आप देखिए। आलोक सर, अगर आपके पास अगर एक क्लिप मैं देख लूँगी, अगर एक क्लिप काट के आपको भेज दूँगी, ये उस आदमी के लिए जो बोल रहा था कि दुनिया ने देखा है क्या हुआ है, उनके पास पावर नहीं है। अभिनंदन सर का आपने उस बंदे ने जिक्र किया था, तो ये 93,000 में देख लो आपके कोई रिलेशन निकलते हैं क्या? मामा, चाचा, मामू, जो भी, आप तो मुसलमान हो, आपके पास तो जज्बा है, फिर भी 93,000 ने अपने पतलू ने उतारी थी। यस, आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।